हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। और बच्चों, हमें एक असमीका दी हुई है जिसे हमें हल करना है। 2x प्लस 5y बड़ा या बराबर है 10 के। तो यह असमीका है बच्चों और इसे हमें हल करके दिखाना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम यह लिखेंगे या फिर कुछ ऐसे बिंदु लिखेंगे जिससे असमीकाओं को हल किया जाता है या आलेखित किया जाता है। ठीक है बच्चों, जिसमें हमारा पहला बिंदु होगा कि जो भी बच्चों हमें असमीका दी जाएगी, असमीका, तो असमीका के संगत समीकरण लिखना है हमें सबसे पहले। तो असमीका के संगत समीकरण लिखिए। ठीक है बच्चों, हम बोलेंगे लिखिए। तो ये हमारी असमीका के संगत समीकरण हो गई बच्चों। ठीक है, अब देखो दूसरा जो होगा बच्चों, हम यह करेंगे कि जो भी हमने समीकरण प्राप्त करी है, समीकरण पर हम बच्चों कम से कम दो बिंदु ले लेंगे। तो समीकरण पर दो बिंदु कम से कम बच्चों बिंदु ज्ञात कीजिए। दो बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, समीकरण पर दो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये दो बातें हैं बच्चों। अब देखिए, जो प्रश्न में हमें असमीकाएं दी है बच्चों, हम उसे लिख लेते हैं। देखो, तो दी गई असमीका, असमीका, देखो असमीका दी है बच्चों हमें 2x प्लस का 5y और बड़ा या बराबर है बच्चों 10 के। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके संगत समीकरण लिखेंगे। तो इसके संगत समीकरण, तो देखो इसके संगत समीकरण क्या होगी बच्चों, ये जो असमीका का चिन्ह है इसे हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये संगत समीकरण हो गई हमारे पास। 2x प्लस का 5y और बराबर हो गया 10। ठीक है बच्चों, अब जो समीकरण आई है उस पर हम बिंदु ले लेंगे। तो समीकरण पर बिंदु हम लिख लेते हैं, समीकरण पर बिंदु। तो देखो बच्चों, समीकरण पर बिंदु क्या होंगे हमारे, सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे। तो देखो y का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तथा अब बच्चों y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है ना, तो ये दो बिंदु हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब बच्चों हम इसको आलेखित करते हैं। देखिए, तो इसको आलेखित करते हैं बच्चों। तो आलेखित करने के लिए सर्वप्रथम हम यह y अक्ष ले लेते हैं बच्चों और यहाँ पर x अक्ष को व्यक्त कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया x अक्ष और ये हमारे पास है y अक्ष। ठीक है बच्चों, और ये क्या होगा, मूल बिंदु होगा जो कि क्या है, 0 0 है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, असमीका पर हमारे पास बिंदु क्या है, 0,2 और 5,0। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हमारे पास होगा 1, ये होगा 2, तो ये जो बिंदु होगा यह बिंदु होगा 0,2। उसके बाद देखो 1 2 3 4 और 5, तो यह जो बिंदु होगा बच्चों, यह बिंदु होगा 5,0। ठीक है, यह बिंदु क्या हो जाएगा, 5,0। तो दोनों को मिला के बच्चों हम रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो देखो दोनों को मिलाती हुई हम एक रेखा खींचते हैं। ये लो बच्चों, ध्यान रखना बच्चों, यह जो रेखा है यह या तो गहरी खींची जाएगी या फिर बच्चों यह डॉट में खींची जाएगी। ठीक है, इसका पता कैसे लगाते हैं बच्चों, देखो हमारे पास यदि यहाँ बराबर का चिन्ह है तो यह रेखा गहरी काली खींची जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो तो अब इस रेखा का समीकरण भी यहाँ लिख देते हैं। इसका समीकरण था 2x प्लस 5y, 2x प्लस का 5y और छोटा या बराबर है किसके बच्चों, छोटा या बराबर है 10 के। सॉरी बच्चों, मैंने इसको चिन्ह को गलत लगा दिया है, इसको फिर से ठीक कर लेते हैं। ये लो बच्चों, यहाँ पर छोटा है बराबर नहीं, बड़ा है बच्चों, तो बड़े का चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं हम। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें देखना है कि इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा या मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। तो मूल बिंदु पर हम इसका मान देखते हैं बच्चों क्या आता है। ठीक है, तो देखो अब लिखेंगे हम मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर, अर्थात यहाँ पर बच्चों x की जगह पर हम 0 रखेंगे। तो 2, x का मान 0 रखा, उसके बाद 5, फिर y का मान 0 रखा और उसके बाद बड़ा या बराबर है किसके, 10 के। तो देखो बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 और बड़ा या बराबर है किसके, 10 के। तो देखो बच्चों क्या ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो बच्चों 0 कभी भी 10 से बड़ा नहीं होता है, अर्थात ये जो कथन है हमारा क्या है, पूर्ण रूप से असत्य है।
तो यदि ये असत्य है बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो उत्तर होगा बच्चों उसमें मूल बिंदु सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो हम मूल बिंदु को सम्मिलित नहीं करते हुए हमारा उत्तर इधर हो जाएगा बच्चों। तो इसे मैं छायांकित कर देता हूं। देखो बच्चों, तो ये मेरे पास छायांकित भाग जो होगा बच्चों, यह भाग मेरा छायांकित हो जाएगा। ठीक है, यह जो भाग आपको नजर आ रहा है यही भाग इसका हल क्षेत्र होगा बच्चों। ठीक है, यह पूरा मेरा हल क्षेत्र होगा बच्चों। इसे मैं लिख भी देता हूं कि ये जो है क्या है, हल क्षेत्र है। तो यही बच्चों हमारा क्या है, हल क्षेत्र या हल समुच्चय भी आप इसे बोल सकते हो, हल क्षेत्र। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।